उदाहरण और रख दो, क्योंकि तथ्य पवित्र होते हैं। व्यक्तियों की बात से नाराजगी हो सकती है, तथ्य से नाराज हो तो अपना सिर दीवार में मारो, तथ्य तो बदलता नहीं, अपना सिर फोड़ सकते हैं, आवाज आना। मैं एक ऐसे तथ्य और रख दूं, अमिताभ तिवारी 77 में चुनाव हुआ, हिंदी भाषी भारत से कांग्रेस वाइप आउट हो गई, ठीक। लेकिन ये कम लोग याद रखते हैं, दक्षिण में इंदिरा गांधी का ठीक ठाक खेल रहा, 126 अगर मैं सही याद कर रहा हूं सीट करीब वो जीत के आई, क्या यानी दक्षिण में कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा, फिर भी जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आ गई, ठीक। यह भी आंकड़ा याद रखना चाहिए। कांग्रेस दक्षिण पर बहुत डिपेंड कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, सारा हिस्सा भारत का ही है। लेकिन उसके साथ ये मत भाव रखिए कि उत्तर प्रदेश क्या नहीं। भाई आपके युवराज को चुनाव हरा दिया, ये छोटी बात है क्या इस प्रदेश ने? आपको फाइनांस जाना पड़ा, और कल सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, तब यही के मतदाता की आरती उतारनी पड़ेगी मित्र, कि केरल के आदमी से उत्तर प्रदेश वोट डलवाओगे? नहीं ना। कि पांडुचेरी और नागालैंड का आदमी यहां वोट डालेगा? नहीं ना। इसलिए ये मानकर चलिए। और कांग्रेस कैसे बातें करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जवाहरलाल नेहरू को दक्षिण का रास्ता नहीं पता था, इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु और मेडक गई, लेकिन फिर भी उत्तर लौट कर आई, उनको पता नहीं था। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, चिंगारी का खेल बुरा होता है। और 9 में जब आप सरकार में थे तो भी उत्तर प्रदेश ने, वो कारण में मैं नहीं जाऊंगा, कारण था मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का एक साथ आना, जिसके कारण आप सीट जीते थे, ठीक। आप जीते 20-21 सीट, उसका क्रेडिट आपने गलती से राहुल गांधी को दे दिया, फैब्रिकेटेड ढंग से। क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं गया था, वो बाई प्रोजेक्ट था कल्याण सिंह मुलायम सिंह का एक हो जाना। तो एंटायर अमिताभ जी, ये बड़ा अच्छा वो है प्रसंग। कल्याण सिंह मुलायम सिंह जब एक मंच पर आ गए, लाल टोपी कल्याण सिंह ने भी लगा ली और कौरी भर लिया मुलायम सिंह को मंच से, तो प्रदेश भर का मुसलमान नो अदर ऑप्शन के तहत कांग्रेस के साथ चला गया। तो कांग्रेस ने 20-21 सीट जीती। कैसे नहीं, कैसे आपने कह दिया कि नहीं? नहीं भाई साहब। और भाजपा छोड़कर सारे दल आपको समर्थन कर रहे थे, उस वक्त चिट्ठी दिए थे, और चिट्ठी तो आपने वहां मध्य प्रदेश में भी मांगी। आज हमसे सपा की जिम्मेदार लोगों ने सारी कहानी बताई हमको कि कैसे अहमद पटेल आए, कैसे कमलनाथ आए, और क्या कमिटमेंट किया। मुझे याद है शरद पवार ने एक बार कहा था कि कांग्रेस के साथ दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि वो पुराने जमींदार वाला मिजाज नहीं छोड़ना चाहती। महल नहीं बचा, खेत नहीं बचा, चकबंदी हदबंदी में चली गई, नौकर चाकर सब भाग गए, जमींदार साहब अकेले ही हैं, अपना झाड़ू बुहारू कर रहे हैं, लेकिन अंदाज वही है। ये अंदाज नहीं चलता भाई साहब। अब मानकर चलिए कि आंध्र प्रदेश में बड़े नेता जगन रेड्डी हैं, क्या दिक्कत है? समय नहीं बदलेगा या जमींदार वाला व्यवहार छोड़िए। और किसी ने कहा कि राहुल गांधी जी अडानी पर बोल रहे, तो किसी ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की। उसने कहा कि आप जितनी बात देश को समझा रहे हो, उसका 10% शरद पवार जी को क्यों नहीं समझा देते बैठा के अडानी पर? नहीं समझा पाएंगे आप। तो शरद पवार पुराने घाघ नेता हैं, वो जानते हैं क्या खेल है। क्षेत्रीय दलों को बिना साथ लिए बिहार में आप तीसरे नंबर पर हैं, माले से ऊपर हैं, बाकी आरजेडी जेडीयू से बाद हैं। झारखंड में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है। पुराने दिन चले गए, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था मित्र।
अब कहां गुलाब है? गेंदा नहीं बचा सकते तो गुलाब क्या है? ये है मसला भाई। कल आप जब बैठोगे डिस्कशन की टेबल पर, सारी अच्छी अच्छी बातें टीवी तक ही रहती हैं रत्नाकर भाई, मैंने देखा है उस तूतू मेमे को। क्या? और ये दिल बड़ा करो, अरे कोई ऑपरेशन करके दिल बड़ा कर दोगे क्या कि पंप उसमें हवा भर दोगे दिल में? ये क्या बात होती, दिल बड़ा करो? ये टीवी के लिए बातें अच्छी हैं और ट्वीट करने के लिए दिल बड़ा करो। दिल बिल बड़ा नहीं, आदमी कहता हमको क्या मिलेगा और हमसे क्या ले रहे हो। सीधी बस सपाट बात इतनी है जो मैं जानता हूं राजनीति में। मुलायम सिंह यादव को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने की बात तय हो गई थी। उसी बैठक में लालू प्रसाद यादव खड़े हो गए। उनने कहा मैं बाहर जाके अभी ये संयुक्त मोर्चा तोड़ दूंगा। दिल बड़ा क्या होता है? लालू प्रसाद को पकड़ के बैठाया और उसमें बाय डिफॉल्ट देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हो गए। तब बड़ा दिल क्या होता भाई? ना 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 ना, बड़ा दिल कुछ नहीं होता। आपने पुराने दौर में 125 सीट पर चुनाव लड़ना मंजूर किया ना उत्तर प्रदेश में। क्यों किया था फिर? तब तो आप सरकार में थे। क्यों किया था? तब आपको याद नहीं है कि नहीं हम बड़ी पार्टी हैं, हम जमींदार हैं पुराने, हमारा अपना रुबाब है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसमें कांशीराम ने अनाउंस किया था गठबंधन। कांग्रेस की ओर से जित्ती बाबू थे। क्या उन्होंने छोटा पार्टनर नहीं, मिनिएचर पार्टनर बना खड़ा कर दिया था कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बच्चों की उंगली पकड़ के मेला दिखाने लाए हूं क्या? और कांग्रेस का प्रधानमंत्री था देश में। ये आप ही ने स्वीकार किया। क्यों? आज ये सच है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। इसे कौन इनकार कर सकता है? आपको सपा अच्छी लगे ना लगे अलग विषय हो सकता है, आप उसकी आइडियोलॉजी से सहमत हो ना हो अलग विषय है, लेकिन ये सच है कि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। मैं वोट और सीटों में बहुत नीचे नहीं जाना चाहता, लेकिन यह भी सच है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। अमिताभ तिवारी जी, सच है ये। बसपा उसके बाद है और कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई। तब अगर यही बातें ये उठा देंगे समाजवादी वाले कि भाई आप किस आधार पर मांग रहे हो सीट उत्तर प्रदेश में, तब आप सब लोग कह रहे हो बड़ा दिल करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं आपके अध्यक्ष जी कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 80 सीटों पर जब आप खुद ही चुनाव लड़ लोगे तो बड़ा दिल क्या हांगकांग में टिकट बांटोगे तब दिखाओगे कि जापान में? अरे भाई जब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर आप खुद ही तैयारी कर लोगे तो बड़ा दिल फिर कहां दिखाओगे? विदेशी चुनाव में तो भाग लेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा गठबंधन में भरोसा तत्व सबसे बड़ा है। आप समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में किस बड़े दिल की उम्मीद कर रहे थे? वो क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे जहां जीते हैं और जहां नंबर 2 पे हैं वहां टिकट दे दीजिए, हमको सीट दे दीजिए। क्या बड़ा दिल दिखाएं? आपने कितना बड़ा दिल दिखाया? उनके जीते हुए कैंडिडेट के ऊपर अपना कैंडिडेट थोप दिया, और वो भी उनके परिवार से लाके लड़का लड़ा दिया। चंद्रपाल और दीप नारायण जोशी जी, आप तो जानते हो मुलायम सिंह से पुराना रिश्ता है चंद्रपाल यादव का रहा। क्या उस परिवार का लड़का लाके लड़ा दिया? अब अखिलेश यादव को खिन्नता क्यों नहीं होगी? राजनीति में क्षेत्रीय दलों का, अमिताभ भाई ये नई बात है। अमिताभ, राजनीति में जो हार्डकोर क्षेत्रीय दल है उनकी बहुत लोकसभा में दिलचस्पी भी नहीं है, ठीक ना? उनकी दिलचस्पी अपने राज्य के विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा का मेला है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए अपना नुकसान करके हम लड़ें, ऐसी गलती समाजवादी पार्टी क्यों करेगी? इसीलिए तलखी बढ़ी है। कांग्रेस समय रहते अगर ये पुराने जमींदार वाला मिजाज नहीं बदलेगी तो फिर क्षेत्रीय दलों के साथ चलना मुश्किल होगा, क्योंकि अब क्षेत्रीय दलों की भी आशा अपेक्षा, या तो आप भाजपा जैसे मजबूत पार्टी हो जाए कि कोई आपसे बहस में ना उलझे। आप इतने मजबूत नहीं ना अभी।
अगर आप भाजपा होते तो आपका दूसरा अंदाज होता फिर अलायंस में। आप खुद इम्यूनिटी पावर कम है आप में, इसलिए आप युद्ध में मत उतरिए, मैं यही कह रहा हूं। धन्यवाद।